अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 फ्राम एडवांस स्कॉलर से चल रही है और आज संडे है 19 जुलाई 2026। बच्चों अच्छा बच्चे, आज है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कहते हैं जो बराबर ना हो। इनइक्वालिटी को क्या कहते हैं? ना बराबरी, बराबर ना हो बेटा, इक्वल ना हो। देखो ax² प्लस bx प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है, ज़ीरो के, या ax² प्लस bx प्लस सी लेस देन ज़ीरो होगी, ज़ीरो होगा, ठीक है, या ax² प्लस b प्लस सी लेस देन इक्वल टू, इस तरह आएगा, या ax² प्लस bx प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। इन चारों में से कोई एक आएगी बेटा। ये चारों हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ को आज बच्चों हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्टार्ट करते हैं बच्चों आज। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इसके 6 क्वेश्चन है बच्चों। x² प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन ज़ीरो बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा, अब लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन करने के लिए पहले आप क्या करेंगे? x² प्लस 3x माइनस 4 को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, ठीक होगी बात। सबसे पहले आपने इसको इक्वल टू ज़ीरो करना है, ठीक है। फिर आपने बेटा फैक्टराइजेशन करनी है। तीनों मेथड जो मर्जी लगा लें, ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हैं, जो मर्जी लगा दें बेटा, चारों मेथड में से, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने के कितने मेथड है बेटा? 4 मेथड है, ठीक है। फैक्टराइजेशन से मैं करता हूँ इसको। 4 1 दार 4 माइनस 4x²। अब 4 के बेटा फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस x प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आया बेटा। फैक्टर्स के कौन से बने? 4 1 दार 4 बेटा, ठीक है। तो अब बच्चे ये माइनस x प्लस 4 आपको पता है ना, ये दोनों के साथ दिखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब बेटा x कॉमन आएगा दोनों में से, x माइनस 1, और प्लस 4 कॉमन आएगा, x प्लस माइनस 4 1 दार 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बेटा x माइनस 1 ये आपका ज़ीरो आया, इसको कॉमन लिया, फिर बेटा x प्लस 4 इसको ज़ीरो के इक्वल लिखा। अब ये दोनों, अब बेटा फिर आपको पता है यहाँ से आगे x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक होगी बात। तो ये बच्चों, तो x इज़ इक्वल टू 1 आ गया, x इज़ इक्वल टू माइनस 4 आ गया बच्चों। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गई है, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आपने देखना है क्या करते हैं। अच्छा, अब ये दोनों इसके क्या थे? सॉल्यूशन थे ना। यहाँ से तो लिखते हैं सो दी सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशंस आर, ये x के कौन से सॉल्यूशन आए? 1 एंड माइनस 4। अब आपने लिखना है यहाँ से आगे हैंस क्रिटिक। पहले बेटा ये सारे एग्जांपल दो समझ लेने, एग्जांपलें बुक में हैं, वहाँ से पहले एग्जांपलें देख लेनी है। CRITICL क्रिटिकल पॉइंट्स, ये दोनों। अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स आर, कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स बने बेटा? एक बना 1 और 0 एंड माइनस 4 और 0 बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये पूरी नंबर लाइन को डिवाइड करवाएंगे, ठीक होगी बात। तो अब आपने वहाँ से दीज CRITICL क्रिटिकल पॉइंट्स, दीज क्रिटिकल पॉइंट्स डिवाइड्स दी नंबर लाइन, ठीक है, दी नंबर लाइन इनटू 3 इंटरवल्स। ये नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेगी, ठीक होगी बात बेटा। ये 3 हिस्सों में अब आपको डिवाइड करेगी बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों? एक आपके पास आया है x1 आया ना, तो अब आपने बेटा क्या करना है? यहाँ से 3 इंटरवल बनाने हैं बेटा, ठीक है। ये एक ऐसे लाइन बनानी है बेटा, नंबर लाइन। ये बच्चों एक ऐसे नंबर लाइन देनी है बेटा, ये, ठीक है बच्चों। ये अब आपने ऐसे एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने नंबर लाइन बना के ये, अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक होगी बात बच्चों। ऐसे आपने
लिखना है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 कर देते। अच्छा, पहला एक x1 है, ये बेटा x1, ठीक है ना, ये 1 है। दूसरा क्या है x-4, ये बेटा -4, ठीक है ना, ये -4, चले लिख देते हैं ये। अब ये 3 इंटरवल बनेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक तो बेटा ये बनेगा 1 से आगे इस तरह बेटा, और एक बेटा ये -4 से इस तरफ, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी बेटा, और ये -इन्फिनिटी। ठीक होगी पता बात बच्चों। अच्छा, तो क्योंकि x बेटा ग्रेटर देन है ना, x ग्रेटर देन है, तो यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन 1, और यहाँ बेटा आ जाएगा ये -4 से लेस है, तो x बेटा लेस देन -4 इस तरफ। ठीक होगी बात। यहाँ से देखना है आपने, एक क्या आया आपके पास क्रिटिकल 1 और दूसरा आया -4, ठीक है। तो अब 1 से इस तरफ जाएंगे सारे पॉइंट ये, और एक -4 से इस तरफ जाएंगे, और एक ये दरमियान वाली एरिया भी है, दरमियान वाला भी है, 3 इंटरवल बनेंगे ये, ठीक है। हमने ये देखना है। अब हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन सेट है 1 और -4 आया ना, तो 1 से इस तरफ, -4 से इस तरफ, और ये दरमियान वाला बेटा एरिया, ये 3 अब आपके बनेंगे। ठीक होगी बात बच्चे। अच्छा, इस ये x ग्रेटर देन 4 आ गया, x ये हो गया बेटा लेस देन -4, समझ में आएगी। इससे इस तरह। अब ये दरमियान वाला जो लिखना है, इसको आपने कैसे लिखना है, इसको अब आपने इस तरह लिखना है बेटा, दरमियान में आपने लिख देना है x। ठीक होगी बात। तो x बेटा लेस देन 1, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा बेटा ये, ठीक है, x क्या आ जाएगा लेस देन बेटा 1, और फिर x ग्रेटर देन -4 बेटा ये एरिया। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, इसके बाद अब आप देखते हैं, अब आपने बारी बारी इधर से पॉइंट उठाना है, इधर से पॉइंट उठाना है, इधर से पॉइंट उठाना है। 3 पॉइंट उठा के ना इस इक्वेशन में पुट करने हैं बेटा, ठीक है। 3, उसको कहते हैं चेकिंग पॉइंट। ठीक होगी बात। तो पहले आप क्या करेंगे, चेक बेटा यहाँ से उठा लें, x = -5 उठा लें यहाँ से, ठीक है। यहाँ से -4 से इस तरफ एरिया क्या -5 बेटा आप उठा लेंगे, तो -5 पुट इन 1। तो अब आप इसको 1 का नाम दे दें इस इक्वेशन को, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन गिवन है वो। अब वो 1 हो गई बेटा। तो अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट किया, x की जगह -5 का स्क्वायर +3 -5 -4 ग्रेटर देन 0 बच्चों। ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, अब आपने क्या लिखना है, -5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यह आया बेटा 25, और +- -15 -4 ग्रेटर देन 0 बेटा। तो आपके पास 25 -15 माइनस बेटा 4 बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 0 बेटा। तो अब मुझे ये बताएं कि 6 0 से बड़ा होता है, ट्रू जी बेटा, TRUE ट्रू। 6 जो है ना वो क्या होता है, इससे बड़ा होता है। तो अब ये -4 से इस तरफ वाला एरिया आपका आएगा बेटा, ठीक है, ये आपके सोल्यूशन सेट में आएगा। ये बात अब आपने क्या लिख देनी है, ट्रू। एक बात तो ये समझ में आ गई है, ठीक है। दूसरा बेटा यहाँ चेक कर लेते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। अच्छा बेटा, दूसरा आपने क्या करना है, इसके बाद अब आपने लिखना है पुट। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, पुट आपने लिख दें 0 लिख दें, ठीक है। पुट x = 0 in 1, ठीक है, पुट 0 in 1। अब बेटा यहाँ से देखें, दूसरा ये यहाँ से -4 और 1 के दरमियान पॉइंट चेक करेंगे। अब हमने बेटा इसके इंटरवल निकालना है ना, कि कहाँ से इस इनइक्वालिटी के अंदर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, ठीक है। ये सारे अब इंटरवल बने, यहाँ से लेकर ये आगे सारा इंटरवल है, यहाँ से लेकर यहाँ से इंटरवल, फिर यहाँ से लेकर ये इंटरवल, ये 3 इंटरवल हैं, यानी कि 3 हिस्से हैं इस पूरी नंबर लाइन के, रियल लाइन के। ठीक होगी बात बच्चों। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ना, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर बाकी हो जाएंगे बेटा। अब यहाँ से बेटा मैंने पॉइंट उठाया 0 -1 -2 -3, इन चारों में से कोई पॉइंट उठा लें, ठीक है, लेकिन 0 ईजी है, इसको उठा के 1 में पुट किया बेटा। ठीक होगी बात। अब आपने 0 को उठाया
और इनइक्वालिटी में लिखा 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 और आगे क्या है -4 ग्रेटर देन 0 बेटा। ठीक होगी बात। अब इसको आपने उठाया 0 का स्क्वायर बेटा 0 प्लस 3 0 0 -4 ग्रेटर देन 0, तो 0 0 से कट गया -4 ग्रेटर देन 0। अब बेटा -4 जब वो 0 से ग्रेटर होता है, ये बात अब आप अपने दिमाग से पूछें, फॉल्स, FALSE फॉल्स नहीं होता बेटा, माइनस ये फॉल्स है या क्रॉस कर दें आप इसको। तो अब बेटा आपने इसमें कि नहीं ये वाला दरमियान वाला इंटरवल अब आपका आंसर में सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। कैसे लिखूंगा वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये आपका इस नहीं आएगा। इसके बाद फिर अब यहाँ से आगे चेक करें 1 से ग्रेटर 2, आसान है, पहले ये पॉइंट पुट कर दें आप। ये सारा अब आपने इंटरवल रीजन सारा ये है 1 से ग्रेटर, तो यहाँ से 2 पहले पुट करेंगे, 1 + 2 पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, पुट बेटा x = 2 in 1। अब 1 में 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 -4 ग्रेटर देन 0 बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा 2 का स्क्वायर बेटा 4 प्लस 3 2 = 6 -4 ग्रेटर देन 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 ग्रेटर देन 0, तो ये आपके पास आ गया ट्रू। ठीक है। अच्छा बेटा अब आपने लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। आपने लिखना है, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपने आखिर में कंक्लूजन देनी होती है ना, तो वो द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ठीक होगी बात। तो अब आपका आंसर आएगा ये बेटा इनइक्वालिटी, ये -4 से इस तरफ, -4 से इस तरफ। तो अब आपने इसको कैसे लिखना है, -4 से इस तरफ इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी। ठीक होगी बात ये। और दूसरा आपका आंसर क्या आया, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इस तरफ बेटा। ठीक होगी बात। तो अब आपने लिखना है 1 से इन्फिनिटी बेटा। ठीक होगी बात, 1 से इन्फिनिटी बेटा, ये ठीक होगी बात। और अब आपने यूँ लिखना है, ये ऐसे इंटरवल होता है। ठीक होगी बात, ये और दरमियान में लिख देना है यूनियन। ये अब आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक होगी बात। 1 से इन्फिनिटी तक, -4 इस तरफ, ये बेटा ओपन इंटरवल है, ये यानी कि 1 को भी शामिल नहीं करना, -4 को भी नहीं शामिल करना। 1 से इस तरफ सारे पॉइंट, 1 से आगे 2 3 ये सारे इसके इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि जो आप पॉइंट पुट करते जाएंगे वो ट्रू आता चला जाएगा, फिर -4 नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो है ना, ये इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। इस तरह इसको लिखते हैं, ये भी ठीक है, या आप इसको यूँ भी लिख सकते थे, -इन्फिनिटी -4 यूनियन, फिर बेटा 1 इन्फिनिटी यूँ। ठीक है, ये लिख दें या ये लिख दें बेटा, अब आपकी मर्ज़ी। ठीक होगी बात। इस तरह अब आप लिख सकते हैं, इसका भी मतलब होता है ये ओपन इंटरवल है, ये ऐसे ब्रैकेट उल्टी साइड पे ये, ठीक है, दरमियान में यूनिट। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है बेटा, तो इस तरह आप बना लें। ठीक है, तो ये आपका इनइक्वालिटी का सलूशन आ गया। ये बेटा यही काम करना था बस पूरी। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, फिर भी ना समझ में आया तो इंशाल्लाह ताला आपने मुझसे करना है कांटेक्ट, मैंने इसको बार बार कर लेना है। ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आया 2x²। अब बेटा 2x² और -8x + 6 ग्रेटर देन 0 बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चे, अब आप देखते हैं इसको, अब आप नाम दे दें बच्चों 1 का। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, पुट 2x² -8x + 6 = 0 बच्चों। 2 कॉमन आ रहा है, 2 -4 + 2 3 = 6 बच्चों। अब इसी तरह इसके फैक्टर बना देंगे, x² बच्चों -x - 3x + 3 = 0। ठीक है ना, ऐसे 3x² आ जाएगा और बेटा 3 के फैक्टर बनाएंगे, 3 × 1। अब बेटा x कॉमन आ जाएगा, x - 1। ठीक है बच्चों, और -3 कॉमन आएगा, x - 1 = 0। x - 1 और x - 3 बेटा, और x - 1 = 0, x - 3 = 0, x = 1 आ गया और x = 3 आ गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है। एक आया 1 और एक आपके पास आ गया 3।
तो अब ये लिखना है। सो द सॉल्यूशंस आर, ये लिखे अब बेटा हैं द क्रिटिकल पॉइंट -1 और 0, 3 और 0, ये सारा आप लिख लेंगे आपकी। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अब आप इसके बाद सीधा सीधा नाउ सीधा सीधा आप नंबर लाइन ड्रा करें बेटा। ये नंबर लाइन, ये नंबर लाइन बेटा ड्रा की, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, तो अब आपने यहाँ से 0 होता है 1 2 3 4 5 6 प्लस इन्फिनिटी -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे फिर माइनस इन्फिनिटी बेटा। ठीक है, आगे जितने मर्जी लिखते जाएं, ये नंबर लाइन है बेटा, लाख 2 लाख आजम जितने मर्जी आगे चलते जाएंगे बेटा। अब x1 और एक 3, 1 आपके पास ये है और 3 किधर बेटा, ये अब आपके पास आया 3 बेटा ये। तो अब 1 से 3 से इस तरफ जाएंगे और 1 से इस तरफ जाएंगे और एक सेंटर में बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 1, और ये तो आपको पता ही है ये वाला। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, x बेटा 3 लेस देन x लेस देन 1, ये यानी कि 3 और x जो है ना 1 और 3 के दरमियान है, वो ये वाला रीजन, मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ, ये वाला बेटा रीजन। ठीक है, अच्छा बेटा, अब आपने बारी बारी इन तीनों से पॉइंट उठाना है। एक x 3 से बड़ा आप 4 उठा लेंगे आप, ठीक है, और x 1 और 3 के दरमियान 2 उठा लेंगे और फिर 1 से इस तरफ सारे 0 उठा लेंगे, पहले को दे देंगे। ठीक है, पहले यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से 3 अब आपने पॉइंट उठाने हैं और पहले को देने हैं, और तीनों ट्री होते हैं या 2 ट्री होते हैं या एक ट्री होता है, फिर उससे आपका वो इंटरवल निकलेगा बेटा, आखिर में सॉल्यूशन सेट निकलेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आप क्या लिखते हैं बेटा, चेक करते हैं पुट, पहला पॉइंट 0 लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, ये चेक करते हैं यहाँ से इस तरह बेटा, x पुट x इक्वल टू 0 इन, मुश्किल नहीं है बेटा, अच्छा घबराना नहीं है ये। तो अब बच्चों देखें, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है बेटा 2 × 0 का स्क्वायर -8 × 0 + 6 ग्रेटर देन 0। अब ये सारा 0 -0 + 6 ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आया बेटा, ट्रू। अब बेटा आपका 1 से इन्फिनिटी की तरफ इंटरवल एक, तो आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अच्छा बच्चों, अब आप करेंगे पुट 2 इन दोनों के दरमियान, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन इन 1, वो इक्वेशन नहीं है, वो गैर इक्वेशन इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू इन इनइक्वलिटी 1, ये इक्वेशन नहीं लिखना, अब इन 1 लिख दो बस। तो इन 1 बच्चों आ गया, x इक्वल टू 2 का स्क्वायर -8 × 2 प्लस बेटा 6 ग्रेटर देन 0। अब 2 का स्क्वायर 4 2 दार 8 -8 2 दार 16 + 6 इक्वल टू 0। 8 और 6 14 -16 ग्रेटर देन 0, -2 ग्रेटर देन 0, फॉल्स बेटा, -2 ग्रेटर देन 0 नहीं होता बच्चों। ठीक है, -2 जो है वो 0 से लेस होता है। अच्छा बेटा, अब करते हैं पुट, ठीक है, -2 0 से ग्रेटर नहीं होता। अच्छा पुट, अच्छा x इज इक्वल टू, अब बेटा 4 कर लेते हैं, अभी 3 से इस तरफ, तो अब 3 और 1 नहीं पुट कर सकते, ये दोनों नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है, 1 से इस तरफ आएगा, 3 से इस तरफ आएगा, ये इस सूरत में आएगा जब यहाँ ऐसे एक पहली में यहाँ एस इस तरह हो, तो इस तरह हो तो अब आप 1 और 3 पुट कर सकते थे। ये आगे आएगा सवाल बेटा, तीसरा चौथा इस तरह आएगा आगे इंशाल्लाह, तो वो करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 4 आया। अच्छा, इसको अब आप पुट करते हैं इन 1, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही पेज पे ये क्वेश्चन हो जाए बच्चों। तो x इज इक्वल टू 4 इन 1 पुट करते हैं, तो वो आया 2 4 का स्क्वायर -8 × 4 + 6 इक्वल ग्रेटर 0। अच्छा बेटा, 4 का क्या 16 62 दा 32 और -8 4 दा 32 + 6 ग्रेटर देन 0, + 32 -32 कैंसिल 6 ग्रेटर देन 0 बेटा। तो ये अब आपके पास आ गया ट्रू। ठीक है, TRUE ट्रू। तो अब आपने आंसर, अब आपको समझ में आ गई है, -3 से इन्फिनिटी दिया से, सॉरी +3 से इन्फिनिटी बेटा, यूँ सॉरी यूँ आएगा, अब सॉरी ये मैं गलत कर दिया, ये बेटा अब आपके पास ये आ गया 3 से इन्फिनिटी बेटा। ठीक है, यूँ आएगा यूँ, और फिर यूनियन आएगा बच्चों, और फिर 1 से -इन्फिनिटी की तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 से -इन्फिनिटी की तरफ बेटा ये। तो सोल्यूशन आपके पास सोल्यूशन इंटरवल। ठीक है जी, सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, सोल्यूशन ऑफ
दिस इनइक्वालिटी, INEQUALITY। उम्मीद है बेटा ये अब आपको समझ में आ गया है। ठीक होगी बात बेटा। फिर भी कोई मसला हुआ तो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं पूरा क्वेश्चन अब आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बच्चों, अच्छा जी, ये बेटा सारा आपने ये लिखा और इसके बाद फिर बच्चों ये, ठीक है। अच्छा बच्चे, इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा बेटा, उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 3। अच्छा बच्चों, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। वो कहता है बेटा थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 इनइक्वालिटी 1। अच्छा जी, अब आप क्या लिखेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, अब 2 3 आर 6, तो प्लस बेटा 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हुआ, x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 3 आर 6 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, और ये या माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, ठीक है। तो ये हुआ बेटा, अब x प्लस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 2। अब यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया बच्चों। लो बच्चों, अच्छा अब आपने लिखना है आगे, तो वो बेटे जो मैंने पहले कहा, सो द सॉल्यूशन आर x इज इक्वल टू माइनस 3, सो सॉल्यूशन आर x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 2, ये सारा आपने लिखना है, ठीक है। हैंस द क्रिटिकल पॉइंट माइनस 3 एंड 0 0, ठीक है। दीज क्रिटिकल डिवाइड द नंबर लाइन इनटू द इंटरवल्स, वो अब आपने लिख देना है, ठीक है। कोई बात बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद आप देखते हैं नंबर लाइन की तरफ मूव करते हैं बेटा। अच्छा बच्चों, तो अब नंबर लाइन डाली बेटा, तो ये हुआ इस तरह बेटा प्लस इन्फिनिटी, इस तरह बेटा माइनस इन्फिनिटी। अच्छा बेटा, अब 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह बेटा माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक हो गया बात बच्चों। अच्छा बच्चों, अब x इज इक्वल टू 2, तो ये बेटा एक 2 ये वाला है 2 यहाँ, और x इक्वल माइनस 3, ये बेटा माइनस 3 बेटा यहाँ, ठीक है। तो अब इस तरफ सारे आएंगे, इस तरफ आपने x ग्रेटर देन बेटा 2, और एक इस तरफ जाएंगे x बेटा लेस देन माइनस 3, ठीक है। और एक ये वाला जगह आएगी, इसको क्या कहेंगे बेटा 2 लेस देन x लेस देन माइनस 3, यानी कि x 2 और 3 के दरमियान है, ठीक है। तो ये वाली जगह बेटा सारी क्या है 2 और 3 के दरमियान। अच्छा बेटा, अब आपने एक तो 3 इधर से है 3 पुट कर लें 1 में, और एक 0 पुट कर लें 1 में, और एक -4 पुट कर लें 1 में, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, मैं अब यहाँ करता हूँ बेटा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपने यहाँ बच्चों मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, एक ही पेज पे क्वेश्चन हो जाए। पुट, अच्छा बच्चों, पुट x इज इक्वल टू -4 इन इनइक्वालिटी 1 बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब -4 पुट कर रहा हूँ, -4 का स्क्वायर प्लस -4 -6 लेस देन 0 बच्चों, ठीक होगी बात। -4 का स्क्वायर 16 -4 -6 लेस देन 0। अच्छा 16 -4 -6 -10 लेस देन 0। अच्छा बेटा 6 लेस देन 0, तो अब 6 0 से लेस नहीं होता बेटा, फॉल्स। अब बेटा ये नहीं आएगा, ठीक होगी बात। x -3 इस तरफ नहीं आएगा। अब 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन बेटा 1 इन 1, तो अब x इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 -6 लेस देन 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 निकला -6 लेस देन 0, ट्रू बेटा। 0 से -6 छोटा होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो ये मिड वाला इंटरवल अब आपका बनेगा बेटा, ठीक है। ये -3 से 2, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे बेटा आप करते हैं पुट x इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं या 3 कर लेते हैं, ये मस्त ये वाला पॉइंट 3 इन 1, तो अब 1 है बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 -6 लेस देन 0 बेटा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 -6 लेस देन 0, 9 और 3 होते हैं बेटा 12 -6 लेस देन 0, 6 लेस देन 0 बेटा, फॉल्स FALSE।
ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपका, ये भी आपने नहीं बनाना। अब आपके पास आ गया एक बेटा इंटरवल अब आपके पास बच रहा है, ठीक है। तो वो है ये दरमियान वाला बेटा एरिया। अब आपने लिखना है सो द सोल्यूशन, सो दी SOLUTION solution of this inequality INEQUALITY solution of this equality is बेटा। तो ये है बच्चों ट्रू हुआ दूसरे वाला, ठीक है, जो मैंने ज़ीरो उठाया था और ज़ीरो यहाँ से उठाया था -3 और 2 के दरमियान। तो अब आपने कैसे लिखना है इसको, -3 और 2 बेटा, ठीक है, यूँ बेटा, ये आपका इंटरवल हो गया, ठीक है। ये इसको इनइक्वालिटी को एग्जिस्ट कर रहा है बेटा -3 और 2 के दरमियान। कौन सा अब आपका सोल्यूशन बन रहा है इसका, इनइक्वालिटी का -2 -1 0 और 1, ये 4 बन रहे हैं, ठीक है, इनके दरमियान। और इनके दरमियान बेटा लाखों करोड़ों बेटा 0 और 1 के दरमियान रैशनल नंबर इरेशनल नंबर आएंगे, ठीक है। तो वो सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा ये था बेटा थर्ड। अब बेटा 4 करते हैं बेटा, 4 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बेटा करते हैं। अच्छा 4 है बच्चों, x4 तो बहुत आसान है, x² -6 x + 9 < 0 बच्चों। अच्छा अब हम 4 करते हैं। अच्छा बेटा देखते हैं। अच्छा अब आपने लिखना है इसको, तो अब आप 1 कर दें, ठीक है। सोल्यूशन पुट x² -6 x + 9 = 0। x², अब बेटा यहाँ फार्मूला बन रहा है डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर a² + b² - 2a × b बच्चों, ठीक है। तो x - 3 का स्क्वायर बराबर है 0 बेटा। तो x, अब यहाँ से x - 3 x - 3 = 0, ठीक है। तो x - 3 = 0, x - 3 = 0, x = 3, x = 3। अब एक ही अदद आ गया 3 3। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए नो सोल्यूशन, इंटरवल कोई नहीं बनता बेटा, ठीक है, कोई भी नहीं बनता बेटा। अब एक 3 से इस तरफ जाएंगे, 3 से इस तरफ जाएंगे, बेशक नंबर लाइन पे चेक कर लें बेटा। ये 3 में ले लेता हूँ, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 3 से 2 1 0 -1, इस तरह बेटा आप बना लें, +∞ -∞ बेटा, ठीक होगी बात। और ये 3 से इस तरफ x > 3 और एक बेटा इस तरफ कर लें x < 3। अच्छा अब 3 से ग्रेटर 4 को उठा ले, पुट x = 4 इन 1। तो 4 का स्क्वायर -6 × 4 + 9 < 0। 4 का स्क्वायर 16 -6 × 24 + 9 < 0। 16 और 9 25 -24 < 0, 1 < 0 फॉल्स बेटा। 1 0 से लेस तो नहीं होता, 1 0 से ग्रेटर होता है। अच्छा बेटा अब आप यहाँ करते हैं बेटा पुट, एक क्या मैंने पुट किया, 4 पुट किया। अब हम कर लेते हैं 0 पुट, ये बेटा दूसरा 3 से इस तरफ, तो 0 आसान है इस वजह से 0 पुट कर रहा हूँ। पुट x = 0 इन 1 इनइक्वालिटी 1। तो 0 का स्क्वायर -6 × 0 + 9 < 0, 0 + 9 < 0, 9 < 0। अब ये भी आ गया फॉल्स, नो सोल्यूशन बेटा, ठीक होगी बात, क्योंकि 9 जो है वो 0 से छोटा तो नहीं होता बेटा, वो तो बड़ा होता है, ठीक है। तो अब आपने लिखा है देयर इज़ नो रियल नंबर दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ठीक है। देयर इज़ नो रियल नंबर, देयर इज़ नो रियल नंबर दैट satisfies satisfies the inequality INEQUALITY, ठीक है, नो सोल्यूशन। ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, आपका कोई सोल्यूशन नहीं, एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। लो बच्चे ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा 5 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों 5 है आपका है 4x², 5 पार्ट है, 4x² - 16x + 15 < ये बच्चों आ जाएगा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों अब 5 पार्ट आ गया, तो इसको अब आपने क्या करना है, 1 कहना है, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों अब आपने लिखना है पुट 4x² - 16x +
15 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या लिखना है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई, 15 चुके 60 आ जाएगा बेटा, 60 एक्स के, ठीक है। 54 अब 10 6 आर 60 होते हैं, 10 6 आर 60, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x प्लस 15 बेटा। अब बेटा देखो -6 माइनस 16 हो गया, मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 10 6 आर 60 एक्स स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, तो अब बेटा 2x कामन, 2 2 दार 4 माइनस 2 3 दार 6 माइनस 5 कामन, 5 2 दार 10 और प्लस माइनस 5 3 दार 15 इज इक्वल टू 0 आया। अब बेटा 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू 3/2 आएगा, x इज इक्वल टू 5/2 आएगा। ठीक होगी बात बेटा, 3/2 ये 5 उधर जाएगा, 5/2 ये, और x 3/2 आ जाएगा। अच्छा अब 3/2 कितना होता है बेटा, 1.5 होता है, और 5/2 कितना होता है बच्चों, 2.5 होता है बच्चों, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है, इसको मैंने पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आएगी ना आगे कैसे जाएंगे, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अच्छा अब इसके बाद अब आप लिखना है नाउ, ठीक है। तो ये बच्चों अब 1.5 और 2.5, 0 1 2 3 4 5 और प्लस इन्फिनिटी -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 2.5 बच्चों, अब मैं आपको ब्लू बाल से लिखता हूँ, ये 2.5 आएगा, 2 और 3 के दरमियान 2.5। अब x इस तरफ आएगा सारा ग्रेटर देन 2.5, और दूसरा कौन सा आया बच्चों आपका 2.5 से 1.5 है बेटा, ये बच्चों, तो इस तरफ आएगा बेटा ये x लेस देन 1.5, और एक बेटा ये छोटा सा है, बस ये वाला एरिया है बेटा, ये छोटा सा बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों, जिसके ये 1.5 ये आ रहा है बच्चों, 1.5 और आगे 2 है, फिर 2.5 है, ये छोटा सा है बेटा, लेकिन 2.5 चेक के लिए तो हमें 2 मिल जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, एक तो इससे ग्रेटर 3 पुट करें, एक 2 पुट करें, और एक इससे छोटा 0 पुट करें, ये 3 अब आपने पुट करने हैं, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हमने यहाँ से आगे बेटा इंटरवल फाइंड करना है, तो नाउ क्या लिखेंगे बेटा, पुट x इज इक्वल टू बेटा 3, पहले बेटा मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये इससे इस तरफ बेटा, ठीक है। अब सेंटर में बेटा जगह बहुत थोड़ी है, इस वजह से वो x दरमियान में नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो यहाँ तक भी बहुत है बेटा, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे इन इनइक्वालिटी 1, तो अब बचाया 4 3 का स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा ये लेस इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा बेटा देखें, 3 का स्क्वायर 9 9 चौका 36 आ गया, माइनस 16 3 48 आ गया, जमा 15 लेस इक्वल टू 0 बेटा, 36 जमा 15 माइनस 48 बेटा, ठीक है। 36 जमा 15 माइनस 48 बेटा, यह है बेटा 3 लेस देन, अच्छा बेटा अब 3 0 से लेस होता है नहीं, इक्वल होता है नहीं, तो फॉल्स आएगा बेटा, 3 ना 0 के इक्वल है ना 0 से छोटा है। अब बेटा 3 से इस तरफ तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब पुट करते हैं बेटा 2, इक्वल की कंडीशन बेशक हटा दें, लेस देन के लिए लिख दें तब भी ठीक है, ठीक है। ये वाली इक्वल की कंडीशन बेशक हटा दें, पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1, तो अब बेटा आ जाएगा 4 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 15 लेस देन 0, इक्वल के लिए इन्हें बेशक हटा दें, ठीक है। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 4 दा 16 माइनस 16 2 दा 32 प्लस बेटा 15 लेस देन 0। अब 16 15 31 माइनस 32 लेस देन 0। अच्छा 31 माइनस 32 बेटा -1 लेस देन 0, जी बेटा ये ट्रू होता है, -1 0 से छोटा होता है बेटा, ठीक है। हाँ अच्छा बेटा, अब आपके पास आएगा तीसरे नंबर पे पुट, अब बेटा 0 करते हैं, x इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला अब
1.5 से इस तरफ बेटा, आप इस तरफ जा रहे हैं ना, ठीक है। x लेस देन 1.5 तो वो हम इसके अंदर 1 आता है, 0 तो 0 आसान है, वो पुट कर ले बेटा। 4 मल्टीप्लाई 0 का स्केयर माइनस 16 मल्टीप्लाई 0 प्लस बेटा 15 लेस देन, अब 0 0 निकल गया, 15 लेस देन 0 फॉल्स। 15 0 से नहीं होता, सिर्फ सेंटर वाला आया बेटा, सिर्फ आपका सेंटर वाला आपके पास आंसर आएगा। तो अब आपने इसका आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सेंटर वाला बेटा आपका आंसर आया। तो अब आपने क्या लिखना है, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज़ बेटा, ठीक है। तो ये आपके इस तरह लिख देंगे 1.5 से 2.5 बेटा, ये अब समझें ये क्यों लिखा है बेटा, ये बेटा क्लोज इंटरवल, ये है क्लोज इंटरवल, इसको ये ओपन इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है, और इस तरफ ये मूव करेंगे तो ये क्लोज इंटरवल है। और क्लोज क्यों आया, क्योंकि ये इक्वलिटी है, ये लेस एंड इक्वल, ये इक्वलिटी का साइन नीचे आएगा तो इस तरह ये इंटरवल बनेगा क्लोज, ठीक है। यही आंसर है। ये क्लोज क्यों बना है, क्योंकि बेटा इस रीजन ने ट्रू किया ना, ठीक है। 1.5 और 2.5 के दरमियान जो है वो 2 हमने पुट किया था, सिर्फ इस 2 ने सेटिस्फाई किया था बेटा, ठीक है। तो ये 1.5 से लेकर 2.5 के दरमियान ये इंटरवल जो बेटा है जो है ना, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बेटा। तो 1.5 भी आएगा, 2.5 1.5 पुट करें, 2.5 पुट करें, उसके दरमियान 2 तो आपने पुट किया ही किया है, 1.5 पुट करें 2.5 को, ये सेटिस्फाई करेगा बेटा, ठीक है। तो ये बेटा था सॉल्यूशन बेटा। उम्मीद है बेटा ये अब आपको समझ में आ गई है बच्चों, ठीक होगी बात। तो अब बच्चे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका, वो है बच्चों माइनस, ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला पेपर में दे सकता है बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 बेटा। इसको अब आप 1 का नाम दे देंगे। अच्छा बच्चों, पुट सॉल्यूशन है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो माइनस उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस खत्म करना है तो कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और 0 से उससे माइनस डिवाइड हुआ तो 0 डिवाइड माइनस 0 हो जाएगा बच्चों। अब 2 1 2 बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा x माइनस 1 कामन आ गया, माइनस 2 कामन, एक्स माइनस प्लस माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा x माइनस 1 और x माइनस 2 बेटा इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया बच्चों, x माइनस 2 इज इक्वल टू आया 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। लो बच्चों 1 और 2 आपके पास आ गया, 1 और 2 आपके पास आ गया। अब बच्चों 1 और 2 अब आपने चेक करना है बच्चों, 1 और 2। अच्छा बेटा, अब आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है, इसके बाद आपने लिखना है नाउ, आगे लिखें। सो क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने पहला सवाल कराया था वो इंग्लिश सारी लिखनी है तो साथ लिख लें, ना लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। अच्छा बच्चों, लेकिन लिखें तो बहुत अच्छा कि आपकी फिर इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी ना बेटा। अच्छा बेटा, पढ़ना है तो इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करना है साथ आपने, ठीक है। अच्छा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज और ग्रामर सारी वो साथ साथ करें सारे, तो तब चीज़ें आपको क्लियर होंगी बेटा। 0, अच्छा 1 और 2 बेटा, ये मैं थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ, 1 और 2 3 4 बेटा, -1 -2 -3, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा बेटा 1 और 2, ये आपके पास है 1, ये आपके पास है बेटा 2, 1 और 2। अच्छा, एक इस तरफ बनेगा बेटा और एक बेटा इस तरफ जाएगा, x ग्रेटर देन 2 x लेस देन 1, और एक बेटा ये सेंटर में आएगा कि x बेटा लेस देन 2 लेस देन 1 बेटा, ये वाला रीजन, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, तो अब बेटे 1 और 2 के दरमियान 1.5 आता है ना, वो अब इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। एक तो 1 से इस तरफ पुट करें, 1 से इस तरफ पुट करें क्या 0, और एक मैंने आपको बताया 1.5 पुट करें, और एक बेटा इस तरफ 0.3 पुट कर लें, ठीक है। ये तीनों आपने चेक करने हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आप लिखेंगे सबसे पहले पुट, पहले ये चेक करो बेटा, x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो अब आया -0 का स्केयर प्लस 3, यहाँ आया बेटा 0 -2 ग्रेटर देन 0, -0 निकला, 3 0 0 निकला बेटा,
ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो माइनस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉल्स, पहला फॉल्स आ गया बेटा, ठीक है। अब वन से इस तरफ वाला तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ये तो फॉल्स हो गया बेटा। अगर ट्रू होता तो इसको शामिल करते ना, ठीक है। अच्छा, अब 1 और 2 के दरमियान 1.5 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1.5 इन 1, तो आया बेटा माइनस 1.5 का स्क्वायर प्लस 3 1.5 माइनस 2 ग्रेटर दैन 0। अच्छा बच्चों, अब बेटा आपके पास आया 1.5 बेटा, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस 2.25, माइनस तो बाहर है बेटा, ठीक है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1.5, ये बेटा आया आपके पास 4.5 माइनस 2 बेटा ग्रेटर देन 0 बेटा। अच्छा, अब आपके पास आएगा माइनस 2.25 किया प्लस बेटा 4.5 किया माइनस 2 किया बच्चों, तो ये आपके पास आया 0.25 ग्रेटर देन 0। तो अब बेटा 0.25 है, 0.25 0.25 बात समझते हो ना, 0 से बड़ा ही है बेटा, तो ये आपके पास आ गया ट्रू बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब तीसरा करते हैं पुट, तीसरा बेटा इस तरह ये वाला एरिया 3, पुट x इज इक्वल टू 3। अब बेटा सेंटर वाला तो हमारा एग्जिस्ट कर गया, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या बनेगा, 1 और 2 तो बनेगा ही बनेगा, ये 1 और 2, ये ऐसे 1 और 2 के दरमियान, और ये बेटा इक्वल का साइन है, तो अब आपने क्लोज इंटरवल बनाना है, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक होगी बात बच्चों, ये तो अब आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी INEQUALITY इज 1 और 2, ये तो। अब तीसरा चेक करते हैं बेटा, पुट x इज इक्वल टू 3, ये बेटा इन 1, इनइक्वालिटी 1 है बेटा, और 1 माइनस 3 का स्क्वायर है बेटा प्लस 3, फिर बेटा आपके पास 3 माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस तो बाहर है, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल की हटाएंगे बेटा, शर्त मैंने लिख दिया बस गलती से, इक्वल हटा दे बस, ग्रेटर देन आ गया, और 9 माइनस 9 कैंसिल, माइनस 2 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, ठीक है। तो अब बेटे आपके पास यही था बेटा आज का लेक्चर, आपको उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या क्या करना होता है मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, इस पहली इनइक्वालिटी है, इसको 1 लिखेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल पुट करके उसी तरह बेटा यहाँ से x निकालने हैं, 2 निकलेंगे बेटा। अगर 1 आ रहा है तो फिर वो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो एक ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, ठीक है। तो अब 2 आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 1, ये 1 लिखा और 2, तो अब 2 से ग्रेटर सारे x ग्रेटर दैन 2 लिखेंगे, फिर 1 x लेस देन 1, और फिर 1 और 2 के दरमियान, फिर यहाँ से एक उठाएंगे एलिमेंट, कोई भी पॉइंट उसको 1 में पुट करेंगे, ट्रू फॉल्स आएगा, इधर से उठाएंगे तो वो ट्रू या फॉल्स आएगा, ठीक है। राइट साइड पे 0 है, 0 से बड़ा या छोटा वो आपको ऑप्शन में है। तो अब ये तीनों में से जो आपका क्या कहते हैं इंटरवल बेटा सेटिस्फाई करेगा, फिर आपने ऐसे क्लोज इंटरवल तब बनाना है जब यहाँ इक्वल का साइन आएगा नीचे, अगर इक्वल का साइन नहीं आएगा तो फिर आपने यूँ बनाना होता है बेटा ओपन इंटरवल, 1 और 2 अगर वो इक्वल ना आता तो फिर ये होता है, ठीक होगी बात। तो ये बेटा जहाँ समझाने के लिए किया था, उम्मीद है मेरे बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मेरे बच्चों आपने मुझसे पूछ लेना है। बहुत शुक्रिया बच्चे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।